हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एस पी शर्मा क्लासेस। चलो भाई बच्चों, देखो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज का जो ये टेस्ट पेपर हुआ है इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे पता ही है, तो आपको व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन का टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे। आपकी प्रैक्टिस होती रही डेली या अल्टरनेट डेज पे 10 क्वेश्चन का जो है टेस्ट होगा और उसका डिस्कशन वगैरह भी। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है द ब्लॉक इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रेफर टू द, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टोर इन ए रेफर टू एज द चैन। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आप तब कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। पहले ये भी पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो इसने कहा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक को क्या कहते हैं और चैन को क्या कहते हैं, चैन क्या होती है और ब्लॉक क्या होते हैं, ये पूछा है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है उस पर काम करती है, जहाँ पर हमारे पास एक डेटाबेस होता है वो शेयर कर दिया जाता है सभी में। उसकी जैसे बेसिकली आप गूगल डॉक्यूमेंट देखते हो, गूगल पे यही है हमारे पास, हमने ये गूगल डॉक में बनाई हुई है। आप देख रहे हैं doc.google.com आ रहा है, ये गूगल फॉर्म बनाया हुआ है। ये गूगल फॉर्म आपके साथ सबके साथ शेयर कर दिया, आप इससे टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, तो इसको शेयर कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इस तरह की जो हमारे पास कॉपी बन रही है डेटाबेस में यहाँ पे, तो उनको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो इसके बारे में कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द concept of decentralized and shared database डिसेंट्रलाइज और शेयर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे पास हम कह सकते हैं वेयर ईच कंप्यूटर हैज़ ए कॉपी ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, आपके पास भी चली गई एक कॉपी इस टेस्ट की, हमारे पास भी है। ठीक है, जो भी बच्चा करता है सबके पास है। ठीक है, इसमें जो भी ब्लॉक होता है उसके पास कुछ डेटा होता है जिसको हम हेडर बोलते हैं। ठीक है, तो जो ब्लॉक का डेटा होता है, ब्लॉक के डेटा को हम हेडर बोलते हैं, वहाँ पर हेडर बोला जाता है। ठीक है, तो वो सभी नोड को, जो भी नेटवर्क में जितनी भी नोड होंगी उन सभी नोड को जो है विजिबल होगा। कोई भी नोड जो है ब्लॉक में वो उसको देख सकती है। तो इसका एग्जांपल गूगल डॉक्स है, गूगल फॉर्म है। ठीक है, ये इसी पे काम करते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट सारे के सारे कि जो आपने एक फॉर्म बनाया उसको शेयर कर दिया सभी ग्रुप पे। ठीक है, ग्रुप में या किसी पर्टिकुलर जो है हमारे पास इंडिविजुअल भी आप भेज सकते हो, पर्टिकुलर पर्सन को भी भेज सकते हो, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो ट्रांसफ़र हम नॉर्मली कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी अलग से कोई वो नहीं बनेगी, सेम कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है, एक ही सेम कॉपी। ठीक है, तो इसको हम जो है बोलते हैं सेम टाइम पे सब काम कर सकते हैं। गूगल शीट आप देखते हो, गूगल शीट है एक ऑनलाइन। ठीक है, वो बनी हुई है, हमने आपके पास शेयर कर दिया, आप उसमें भी डेटा लिख सकते हो, कोई भी लिख सकता है, सब उसमें काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सब होते हैं। तो जो हमारे पास डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है या ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, इसमें जो ब्लॉक है वो बेसिकली हमारे पास किस तरह के होंगे वो आपसे पूछा है, और जो चैन है हमारे पास वो क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो हमारे पास ये चैन बन रही है ये एक डेटाबेस बनाती है, और जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक हमारे पास आपने पढ़ा होगा डिजिटल में भी कि ब्लॉक जो है हमारे पास सेट ऑफ बिट्स होती हैं, बिट्स से मिलके बना होता है, एक ब्लॉक बन गया इसका, या बिट्स से हमारे पास ब्लॉक में इतने बिट का ब्लॉक है, ऐसे बनाते हैं ना। नेटवर्किंग में पढ़ते हैं हम कितने बिट का ब्लॉक बना है हमारे पास,
तो ब्लॉक जो है हमारे पास डिजिटल इन्फॉर्मेशन को रखता है, ठीक है। और जो चैन बन रही है वो एक पब्लिक डेटाबेस है हमारे पास। तो यहाँ पे रेफर द डिजिटल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे डिजिटल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। और जो हमारे पास पब्लिक डेटाबेस है, यहाँ पे पब्लिक डेटाबेस रेफर टू एज ए चैन, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, उसके थ्रू ये काम करता है। इसके बाद इसमें कहा डी मॉर्गन लॉ क्या होते हैं। डी मॉर्गन लॉ जो है ये बेसिकली ये लॉ जो है बुलियन अलजेब्रा में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम a प्लस बी प्लस मतलब और गेट होता है, और गेट में a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो इंडिविजुअल हर जो हमारे पास वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट। यानी इसमें क्या होता है कि a को a डैश कर दिया जाता है, a डैश को a कर दिया जाता है, ठीक है। यानी इंटरचेंज कर दिए जाते हैं। ये प्लस को इनटू से, इनटू को प्लस से, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। सिंपल से ए को ऐसे ही दोनों साइड हमने लगा दिया, इसको छोड़ो ऐसे लिख दिया हमने। तो जहाँ पे ए लिखा वहाँ पे ए डैश, जहाँ पे प्लस लिखा वहाँ पे इनटू, जहाँ पे बी लिखा वहाँ पे बी डैश। ऐसे ही अगर ये एंड है, ये और है, ये एंड में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से अगर एंड दिया हुआ है, एंड मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है, उसको ये ऐसे कर देगा, ए डैश प्लस के बी डैश। तो दोनों ऑप्शन ये हमारे सही हैं, तो बोथ ए एंड बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ब्लैकबेरी के फ़ोन आते हैं, उसमें ब्लैकबेरी ओएस का यूज होता है। नोकिया के फ़ोन में आपने देखे होंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सैमसंग का अपना भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे तो एंड्रॉयड का यूज़ करता है सैमसंग, लेकिन सैमसंग का ने अपना भी ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए बनाया हुआ है, जिसका नाम है सैमसंग बाड़ा। सफारी जो है ये बेसिकली वेब ब्राउज़र है, आपने देखा होगा सफारी जो है, ठीक है। तो सफारी जो है आपके पास जो एप्पल होता है, एप्पल के मोबाइल में आप यूज़ करते हैं, एप्पल के डेस्कटॉप में आप यूज़ करते हैं सफारी का, ठीक है। तो सफारी जो है हमारे पास क्या है, बेसिकली वेब ब्राउज़र है। सफारी वेब ब्राउज़र है, ये एप्पल का है हमारे पास सफारी वेब ब्राउज़र। तो टाटा सफारी एक गाड़ी भी है टाटा वालों की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाटा सफारी की बात नहीं करी गई है, सफारी वेब ब्राउज़र की बात करी गई है, ठीक है। तो ये वेब ब्राउज़र है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें नोट पूछा है, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा इस टेस्ट का आंसर, जब मैंने देखे काफ़ी सारे बच्चों ने जो है इसका आंसर जो है सैमसंग बाड़ा लगाया हुआ है, ठीक है। तो देखो बेसिकली अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ पढ़ते रहेंगे, काम करेंगे, तो सफारी का नाम आपने सबने सुना ही होगा, ठीक है। तो वहीं से पता चल जाएगा भाई सफारी तो हमारे पास क्या होता है, जो है वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा, बाकी आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो बेसिकली सैमसंग ने जो है पहले ये शुरू किया था, ठीक है, बाड़ा वाला, लेकिन अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग ने बंद कर दिया, क्योंकि उसका भी चला नहीं ज़्यादा बाड़ा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब जो है उन्होंने बेसिकली सैमसंग एंड्रॉयड पे ही काम करता है, लेकिन बाड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग ने बनाया था, ठीक है, सैमसंग ने डेवलप किया था ये अपने मोबाइल के लिए, लेकिन बाद में जो है ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और अब ये जो है एंड्रॉयड पे ही काम करते हैं सैमसंग वाले। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है कि ये हमारे पास बाइनरी से ऑक्टल में हमें कन्वर्ट करनी है, ये वैल्यू है। तो 1101.0110 इस तरह से है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 का ग्रुप बनता है, 3 यहाँ पे हो गए, यहाँ पे एक ही रहा है तो हम 2 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से पॉइंट के राइट साइड में, तो इधर की साइड से बनाएंगे, यहाँ है ये तो 0 ही है, इनका कोई वैल्यू नहीं रही। ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 5, और ये हो गया 3।
तो 15 पॉइंट, इसको 0 लगा के 3 का बनाना भी है तो 0 0 कर सकते हो, तो 15.30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का है विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? तो फास्टेस्ट मेमोरी इनमें से बतानी, वैसे रजिस्टर भी होते हैं जो सबसे फास्ट काम करते हैं, वो सीपीयू रजिस्टर, लेकिन यहाँ पे इनमें से बतानी तो कैसे जो है वो सबसे फास्ट होती है। ये सबसे जो भी हमारे पास फास्टेस्ट का मतलब एक्सेसिबिलिटी उसकी फास्ट होगी, जो भी हमारे पास सीपीयू के नज़दीक होगा और जिसका साइज़ कम होगा वो फास्ट होती है। तो कैसे का साइज़ भी कम होता है और ये सीपीयू के इनमें से सबसे नज़दीक होती है, तो कैसे इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा फुल फॉर्म पूछी है ISCII की। तो ये हमने डिस्कस किया था कल भी क्लास में कि आई का मतलब होता है यहाँ पे इंडियन, एस का मतलब स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑफ नहीं होता। ठीक है, और ये इंडियन है, स्क्रिप्ट होता है, स्टैंडर्ड नहीं है। कुछ बच्चों ने ये स्टैंडर्ड लगा दिया, किसी ने ऑफ के लिए कर लिया, तो इसका आंसर जो है बेटा बी वाला होगा। बेस को हम और क्या बोलते हैं किसी नंबर का, तो ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में बेस जो होते हैं, ठीक है, बेस को हम बेसिकली रेडिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो रेडिक्स जो है हमारे पास ये क्या लगता है, बेस बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट वे गेट होते हैं जिन गेट की हेल्प से आप बाकी गेट भी बना सकते हैं। तो यूनिवर्सल गेट 2 होते हैं हमारे पास बूलियन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो एक होता है नैंड गेट, यूनिवर्सल गेट है, और एक है हमारे पास नोर। ये 2 गेट जो होते हैं यूनिवर्सल गेट होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, तो नैंड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेमोरी यूनिट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मेमोरी यूनिट का असेंडिंग ऑर्डर में करेक्ट ऑर्डर बताना। सबसे छोटा हमारे पास बिट होता है, 4 बिट का एक निबल बनता है, ठीक है, 4 बिट से, फिर 8 बिट से हमारे पास एक बाइट बनता है। इसके बाद जो है हमारे पास 1024 बाइट से एक केबी बनता है, 1024 केबी से एक एमबी बनता है, और 1024 एमबी से एक जीबी बनता है। तो ये हमारे पास ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर, इस ऑर्डर में ये लिखे जाएंगे। निबल छोटा होता है बाइट से, तो ये गलत है। यहाँ पे पीबी जो है लिखा हुआ है, देखो, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, पीबी, टीबी, पीबी टीबी से बड़ा होता है, ठीक है, ये गलत है। ऐसे टीबी जीबी से बड़ा होता है, ये ऑर्डर गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि स्पीड ऑफ प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन। प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि प्रिंटर 1 मिनट में या पर मिनट कितने पेज प्रिंट कर रहा है। तो पेज पर मिनट में मेजर करी जाती है, इसको शॉर्ट में हम PPM भी बोलते हैं। डॉट पर इंच प्रिंटर की क्वालिटी होती है कि जो प्रिंटिंग आ रही है वो कितनी क्वालिटी की है। तो प्रिंटर की क्वालिटी DPI में यानी डॉट पर इंच में मेजर करी जाती है, और प्रिंटर की जो स्पीड है वो PPM में मेजर करी जाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सभी बच्चे जो है अच्छे से कर लेंगे। जिनको कोई डाउट होगा अगर किसी क्वेश्चन में, तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।